देखिए, एक वक्त का खाना देना बहुत आसान है, लेकिन हर रोज का खाने के लिए रास्ता सिखाना है ना, वही सबसे बड़ा काम है। तो यही काम को अंजाम देने में हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम्स कॉन्स्टिट्यूंसी में कर रहे हैं। लोगों को इल्म देने का कोशिश कर रहा हूं मैं, ताकि इल्म के वजह से ही हम लोग गरीबी को हटा सकता है। बगैर इल्म का हम गरीबी हटाने को नहीं होगा, तो इल्म देने का कोशिश कर रहा हूँ। हम लोग अभी हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में नर्सरी से डिग्री तक कॉलेज है, हमारा गवर्नमेंट कॉलेजेस है, फ्री एजुकेशन है, इंग्लिश मीडियम नर्सरी भी है, और डिग्री फर्स्ट ईयर डिग्री कॉलेज आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट टाइम मैं अभी एक कॉलेज हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में स्टार्ट किया है, डिग्री कॉलेज। तो मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मैं एक काम कर रहा हूँ, मेरा पूरा परिवार को जो कुछ फायदा होना है वो पहुंचाने का कोशिश कर रहा हूँ। ತಗೊಳ್ಳಿ ಹೋಗಿ. எல்லாம் என் கண்ணன் எம்பெருமான் என்று சொல்லுகின்றார்கள். அந்த விதத்திலே ஈகை திருநாளாம் அன்னதானம் செய்தார். அது மட்டுமல்லாமல் எல்லோருக்குமே ஒருவர் மட்டுமல்ல, நம் தியாகராஜ சுவாமி சொன்னது போல ஒருவர் மட்டுமல்ல, இருவர் மட்டுமல்ல, 5 லட்சம் மட்டுமல்ல, அனைவரும் அவர்களை வாழ்த்துகின்றார்கள். ஏனென்று சொன்னால் இன்றைக்கு எங்கு சென்றாலும் கூட அவருடைய பெயர் உன்னத நிலை நல்ல ஒரு அற்புதமான நமக்கு ஒரு வழிகாட்டியாகவும் ஒரு தைரியத்தையும் கொடுத்து நல்ல காரியத்தையும் செய்து வைக்கின்றார் என்று Shantinagar is very peaceful. Shantinagar is very peaceful because our MLA sir is organizing this kind of giving festivals during auspicious month of Ramzan and Christmas and Sankranti also. He is one of the high quality of human being we face. We are living like brother and sisters in this Shantinagar constituency. There is no difference between any caste, creed, religion or language. He is one among us. In fact, to be frank, everybody thinks him as brother in each family. So Eid Mubarak, have blessed Ramzan, and we pray all should have good health, happiness and long life. Thank you. अल्हम्दुलिल्लाह, माहौल तो अल्हम्दुलिल्लाह शांतिनगर का माहौल तो माशाल्लाह अच्छा ही है, लेकिन होता क्या है असल में कुछ लोग उसको बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। असल में क्या होता है, तो हम लोगों को चाहिए कि जहाँ ऐसे लोग हैं उनसे अपील करें, भाई सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हैं, हम लोग सब आपस में एक हैं। भाईचारा बहुत ज़रूरी है। जब तक हम आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक पैदा नहीं करेंगे कोई भी काम हम नहीं कर सकते। शांति बहुत बड़ी चीज़ है, अगर हमारी शांति भंग हो गई तो हम कुछ भी नहीं कर सकते असल में। तो हमको चाहिए कि भाईचारे से रहें और भाईचारे का दामन ना छोड़ें बिल्कुल भी, समझे। इसी में हमारी जीत है और इसी में हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम बिखर गए तो बिखरने के बाद कुछ नहीं होता। देखिए, शांति जो होती है एक ताकत होती है। अगर वो ताकत ख़त्म हो गई हमारी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें कोई भी अपना शिकार बना सकता है उसमें।
तो हमको चाहिए कि शांति पूर्वक रहें, अच्छे से रहें। हमारे जो पहले थे वो भी शांति का सबक और दर्श दे के चले गए कि शांति से ही रहना, प्यार से रहना, अमन से रहना, इसी में हमारी जीत है। इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब है। इंसानियत नहीं है किसके अंदर, तो कोई भी मज़हब जो है एक तरफा मोहब्बत नहीं सिखाता, वो सबको लेकर चलता है जो मज़हब चलता है। तो हमको चाहिए कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हमारे भाई भाई हैं, सबको हमको साथ में लेकर चलना है और सबका ही हमको आदर करना है, मोहब्बत से पेश आना है। बनी बनी नहीं, ये तो हमें हर साल करने को आ रहे हैं। ये तो फर्स्ट ईयर क्या भी नहीं है, 14 ईयर से ये काम चल रहा है। इंशाल्लाह अल्लाह जब तक उम्र दिए इंशाल्लाह हम ये काम करते रहेंगे। रमज़ान में हम तो रोज़ेदार है हम लोग सभी, तो इफ्तियारी का वक्त के लिए हम लोग इंतज़ार में रहते हैं। तो बस हमारे पास खाना है, खाना रखते हुए इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिसके पास खाना नहीं है, वो लोग भी भूखे इंतज़ार में बैठे हैं। उनके बारे में हमको सोचना पड़ता है इस वक्त पर। तो मेरा ये कोशिश है एटलीस्ट ईद का दिन थोड़ा अच्छा खाना खा जाए, हमारे लोग अच्छा खाना खाना चाहिए, उनको भी उनका इंतज़ार का फल मिलना चाहिए। इसके लिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ ताकि रमज़ान का पहले भी हम किट बांटते हैं, रमज़ान का बीच में भी बांटते हैं, रमज़ान का आखिर एंड में ईद का पहले भी किट बांटते हैं। तो इतना ये भूख क्या है हमें ये एक महीना में समझ में आ जाता है भूख क्या है करके। हमारे पास खाना है फिर भी हम भूख रोज़ा रखते हुए उसके लिए इंतज़ार करते हैं। अज़ान के लिए मगरिब का अज़ा कभी सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन रमज़ान में सुनना ही पड़ता है। तो ये हालात है इंसान का, तो भूख क्या है करके। तो हमें हमारा कोशिश ये है जितना हो सकता है हम लोगों को मदद करें। खाली भूख का ही नहीं, भूख देखिए एक वक्त का खाना देना बहुत आसान है, लेकिन हर रोज़ का खाने के लिए रास्ता सिखाना है ना, वही सबसे बड़ा काम है। तो यही काम को अंजाम देने में हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम्स कॉन्स्टिट्यूंसी में कर रहे हैं। लोगों को इल्म देने का कोशिश कर रहा हूँ मैं, ताकि इल्म के वजह से ही हम लोग गरीबी को हटा सकता है। बगैर इल्म का हम गरीबी हटाने को नहीं होगा, तो इल्म देने का कोशिश कर रहा हूँ। हम लोग अभी हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में नर्सरी से डिग्री तक कॉलेज है, हमारा गवर्नमेंट कॉलेजेस है, फ्री एजुकेशन है, इंग्लिश मीडियम नर्सरी भी है और डिग्री फर्स्ट ईयर डिग्री कॉलेज आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट टाइम मैं अभी एक कॉलेज हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में स्टार्ट किया है, डिग्री कॉलेज। तो मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मैं एक काम कर रहा हूँ, मेरा पूरा परिवार को जो कुछ फ़ायदा होना है वो पहुँचाने का कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हमारे हारिस साहब को और उनके वालिद गिरामी को अल्लाह तबारक व तआला सेहत आजिला दाइमा मुस्तमर्रा नसीब फरमाए, आमीन। ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನಮ್ಮ ಯೋಗಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. நபிகள் நாயகம் என்று சொல்லுவார், பசித்தவருக்கு நாம் உணவு கொடுப்பது என்பது இஸ்லாம் என்று சொல்லுவார். ஒரு என்பது அவர்களும் அடிக்கடி சொல்லுவார், இந்தியா பாரதம் என்பது எல்லா மதத்திலே எல்லா மதங்களிலும் சொல்வது மனிதன் ஒரு நல்ல கட்டுப்பாட்டுடன் கோட்பாடு
అది ఇంకొకటి